जय श्री गणेश। सब कुछ करना इस दुनिया में, दिल ना यार लगाना, मेरे जैसा इश्क तो कर देगा दीवाना। सुनो, हमारी बात करते हैं तुम्हारे प्रेमियों। सबको साइड में रखो। जो जिसका काम है वो तो करेगा। पुलिस का काम अपना काम करेगी, वकील अपना काम करेगा, जज अपना काम करेगा, नेता अपना काम करेंगे। सबके हक और अधिकार में सबको सत्ता मिले, पावर पोजीशन मिले, सब तुम्हें जाते पर लगे रहेंगे। उनका साइड में रहो, भटक रहे हैं जो प्रेमियों में, उन सभी से कहते हो पुलिस किसी भी प्लेटफार्म पर रहते हो, पुलिस हो, वकील हो, जज हो, नेता हो या आम इंसान, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हम प्रेमियों की बात करते हैं। क्यों परेशान हो? साला प्रेम ऐसे ही होता है ना। जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। पहली शुरुआत होती है दोस्ती से, या पहली फर्स्ट चांस लव हो जाए वो अलग की बात है। बात पड़ जाती है, जब प्रेम हो जाता है तो वक्त गुजारते हैं और पढ़ते हैं जो भी है, स्टूडियो से लेकर 100। एक वक्त आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दो तरह से होता है, ये तो एक सच्चा और एक झूठा मिलता है, उससे डिस्टेंस कराते हैं। सच्चे को लेकर अच्छाई रास्ते ले जाते हैं। फ़र्क इतना है, ईश्वर जिसे कहते हैं वो सोच पर निर्भर होते हैं। क्या सोच है आपकी? धोखा खाने के बाद लोग आसमान की बुलंदी पर छूते हैं, क्योंकि सच और कड़वा सच सब कुछ मिल जाता है। एक जर्नी तय कर चुके होते हैं। उम्र छोटी हो कोई दिक्कत नहीं। प्रेम सच्चा किस उम्र में हो गया बच्चा? जिस उम्र में हो गया उस उम्र में हार्ट ब्रेक लगा। सच और झूठ में, झूठ को दूर कर देते हैं और सच को सही रास्ता दिखा देते हैं। अगर नंबर की दुनिया में डर हुए हो तो हम नंबर दिखाते हैं। आज के हिसाब से आओगे तो क्लियर पाओगे। हेल्प करने वाले गुरु हमारी ज़मीन पर रहते हैं। जय त्रेता में एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, जर्नी वही तय करते हैं। हम आपकी तय कर रहे हैं या आप हमारी तय कर रहे हैं। मतलब आप कृष्णा की तय कर रहे हैं, राम की तय कर रहे हैं, भगवान की तय कर रहे हैं, या भगवान आपकी तय कर रहे हैं। डोंट माइंड, जीवनी एक ही लिखी गई थी। फ़र्क इतना है, आप 99 में रहेगा, वो 100 में रहेगी। जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंककि उनके बाद कहा ना, जो बदल गया वो इंसान, जो नहीं बदला है वो भगवान। भक्त और भगवान में फ़र्क इतना ही होता है, भक्त के पास समस्याएँ होती हैं। हाँ, भक्त के पास समस्याएँ होती हैं, भगवान के पास समाधान होता है। जब भगवान नंबर दिखाते हैं 636 नंबर 636, मतलब ईश्वर कहते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है। आपकी समस्या के बारे में मुझे मालूम है, आपके समाधान के बारे में भी मालूम है। फ़र्क इतना है, ईश्वर खुलकर मैसेज कभी नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर देंगे तो आप ले नहीं पाएंगे। मान लो आप पुलिस हैं, आपको नेता बना दिया जाए तो आप कहाँ बन पाएंगे? आप वकील हैं, आपसे कहे चलो जज की कुर्सी पर बैठ जाओ तो शायद कुछ कॉपरेट कर लो, वरना कहाँ कर पाओगे। आपसे कहेंगे नेता बन जाओ, कहाँ कर पाओगे। आपसे कहेंगे चलो सब्जी बेचो, कहाँ बेच पाओगे, शर्माओगे। आप नेता हैं, सपोज़ मान लो कोई भी आपसे कहेंगे चलो दिखौटी चोला मोड़ लो, वो अलग की बात है। एक भी दिन वर्क कर लो, वो अलग की बात है। इन सभी को साइड में रखते हैं, प्रेमियों की बात करते हैं। क्या आपको नंबर दिखाते हैं 11:10? अगर ऐसा कुछ दिखाते हैं तो भैया इस समय सृष्टि हर शख्स आपको गाइड करने वाले अधिक से अधिक मिलेंगे। बाकी तो भाई वीडियो के कहा ना, पाप की दुनिया में उतरे हैं तो यहाँ अपराधी अधिक से रहते हैं। और जो जितने से भी आप मिलेंगे कहीं ना कहीं अच्छा आपको फील होगा, सही दर्शन दिखाने वाले होंगे। अब 2-4 चले आए गंदी रास्ते वाले, वो अलग की बात है। ईश्वर भी साथ दे रहे हैं। क्या आपको 11-11 दिखा रहे हैं? चलो उठाओ, दुआ फरियाद करो, मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट करो, दिल से करो। अगर नंबर दिखा रहे, एक दिन ही कंटिन्यू दिखा रहे, एक दिन दिखा दिया इत्तेफाक हो गया, मान लिया। 2 दिन दिखा दिया, मान लिया इत्तेफाक हो गया। और तीसरे दिन चौथे दिन कंटिन्यू दिखा रहे हैं, मतलब कोई तो वजह है। आखिर एक ही टाइम हमें बार क्यों दिख रहा है? वो दिख रहा है तो कोई वजह है। नहीं पता है तो सर्च करो। अब क्या कहने का कारदानी, ख़त्म हो गई कहानी। नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंदानी। खैर छोड़ो, हमारी बात करते हैं तुम्हारी। अब 11-11 नंबर दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं गुरु हमारे, जैसे कि जीवन जर्नी का अनुभव ले चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, नॉलेज ले चुके हैं, सबक और सीख ले चुके हैं। कुल मिला के कौवा सच समझ चुके हैं। एक बैलेंस सीट पर खड़े हैं 96, जिसे हम कहते हैं 96 कि बैलेंस है, यानी कि सब कुछ कॉपरेट कर सकते हैं। मतलब बैलेंस है हर क्षेत्र में अपने हिसाब से।
अब हम 1303 नंबर दिखा रहे हैं 1303 नंबर अब हम 1303 नंबर दिखा रहे हैं, मतलब कि आप जीनियस बन चुके हैं। जिस क्षेत्र में एक्शन लेंगे वहाँ सक्सेस ही मिलेगी। आप लीडर के हिसाब से गाइड करेंगे, लीड करने लायक बन चुके हैं, मेरी तरह लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको रब ने उठाया मजबूर से तोड़ मरोड़ के, अंदर से गंदगी निकाल के, दूसरे पे तकलीफ़ देकर, सबक और सीख दे के, उदाहरण चलाकर, रुआकर, दर्द देकर, तकलीफ़ देकर, रास्ते दिखाकर, चलाकर, बैठाल कर, खुशियाँ देकर, छीन कर, हर तरह से आपको पहले सीट पर खड़ा किया मजबूत। जहाँ पर एक वक्त आया जहाँ 15-20 नंबर दिखाया, जब 15-20 नंबर दिखाया तो इसका मतलब यही होता है, ना दिल से कोई शिकायत है, ना दिमाग से शिकायत है। अपने बारे में जन्नी अपने अंदर झांक कर देख चुके हैं, सच को और झूठ को इतना समझ चुके हैं, जहाँ तक कि हम उम्र छोटी है कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े बड़े को भी लीड कर सकते हैं। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इंसानों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब अब शिकायत हो तो रब से शिकायत है और किसी से शिकायत नहीं, वो भी शिकायत भी नहीं है। ये सोच लिया है कि बस सब कुछ मुझे हैंडल करना है, तब 15-20 नंबर दिखाते हैं कि भगवान से भी लड़ने का मन नहीं है, कहने की इच्छा नहीं, दिमाग अपना सिरदर्दी है, खुद का कंट्रोल करना है। गुड गुड, 15-20 पर आ गए, समझ गए आप एक नेता बन गए, आप एक नेता बन गए, जहाँ पर आप हैंडल करने लायक नहीं, हर क्षेत्र में हैंडल कर सकते हैं। खैर छोड़, हमारी बात करते तुम्हारे बेनिफिट लॉस की। 11 नंबर दिखाया, मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट किया। अगर जो आपकी मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट और लगन अंतरात्मा परमात्मा में खो गई है, हम रिक्वेस्ट करते करते इतने इमोशनल, कहा ना, खुशियों में हम भगवान को नहीं पा सकते, हम दर्द में पा सकते हैं। दुख दर्द पेन तकलीफ़ होता, कोई सच्चा प्रेम करवा ही देते ईश्वर कि ताकि अगर ठोक कर मार के जाए तो नौकर बन जाओ हमारे, क्यों भटको 10-4 में, 2-4-10 यार में, सब बेकार है। कोई धोखा दे गया, नंबर दिखा दिया 17:11 और ये बता दिया दिल से थैंक्स बोलना, उसके बाद जितना था आपको दे दिस, अच्छा था वो भी दे दिस, धोखा था वो भी दे दिस। तो धोखा देने वाले थैंक्स बोलो, उसने आने वाले कल के लिए आपको बचा दिया। हो सकता है आपके पितृगणों ने दिला दिया, उनको 12-33 नंबर दिखाया, और 12-33 नंबर दिखाया तो आपके पितृगणों ने धोखा दिलाया। मतलब एक वजह तो ये होती है कि सच और झूठ को दूर करते हैं, दूसरी वजह ये होती है और दोनों सच्चे प्रेमी हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। कुल मिला के 619 नंबर पे आ रहे हैं। ईगो 1%, अपनी चलाना, मैं सही, आई एम राइट, अधिकतर यही होता है। जब जर्नी शुरू करके आते हैं, जन्म से लेकर आते हैं, तो हम जीनियस नहीं होते हैं, हमको लगता है हम ही हैं, सामने वाला भी कहता है हम ही हैं। गुड, सबकी सोचनी चाहिए, हम भी कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने दिल और मन की, लेकिन सबको को सीख ले लो, जहाँ तक कि जब ले लो मिल जाए, जब आपको लगे तो राय और एडवाइस के लिए। पर यहाँ तो गलत रास्ता दिखाने वाले हैं, उनको साइड में रखो, नंबर वाले हैं, यहाँ क्लियर के आते हैं। 619 नंबर दिखाते ईगो है, तब ईगो होता है जब समझ नहीं होता, मैटर पटरी पे चल नहीं होती, तो आपके पितगढ़ ही होते हैं। आपको लगता है ईश्वर नहीं देख रहे, अरे वो तो भटगंवा रहे हैं जो कह रहे हैं, क्योंकि आप बंद खोपड़ी हैं, आंखें लिए बैठे हैं, देख रहे हैं, वो सूक्ष्म है, शरीर छोड़ चुकी है, आत्मा वही जो आपकी है वही उनकी भी है। पर जितना आपके पास इंसानी रूप की चादर ओढ़े बैठे हैं, एक आत्मा आपकी फिट है, एक फ़ोन की तरह बैटरी चार्ज है, जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होगी, डिस्चार्ज नहीं होगी, 100% ख़त्म नहीं होगी, तब तक कि आप चार्जिंग नहीं करेंगे। वैसे ही शरीर का मर गया, आत्मा जिंदा सामने, तो वो साया बनकर हवा बनकर देखा करती है। जब 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं, कबड्डी खेल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो डिस्टेंस करा देते हैं, 12-33 नंबर पे लाते हैं। प्रेम लेकिन सच्चा होता है बच्चा, वहाँ सबक और सीख के लिए दूर कराते हैं, कोई ना कोई गलती दिलवाते हैं। और झुकता हमेशा सच्चा है, ये बात याद रखना, झुकता हमेशा सच्चा है, झूठ सच्चा बचाने चुप कर में लगा रहता है, हटाओ बचा ले, हटाओ मैं ही गलत हूँ, सर झुका ले। जो लोग कहते हैं कि रिश्ते में हम आते हैं और एक बार डिस्टेंस हो गया, विश्वास टूट गया या रिश्ता टूट गया, उसको जोड़ने में गांठ लग जाती है, मैं न छोड़ो, पता नहीं किसने ज्ञान दे दिया, साइड में रखो, झुकने की आदत डाल लो, गलत ना हो। अब अपने प्रेम को बचाना है तो खुद गलती मानना। इसीलिए हम कहते हैं प्रेम प्रसंग में जब होते हैं तो गलती किसी की भी होती है, सॉरी हम बोलते हैं, हम भी आपसे कहते हैं राय ले लो, एडवाइस ले लो हमारी और फॉलो कर लो सक्सेस। ईश्वर क्या है, जब टीचर बनाते हैं, नंबर वालों को दुनिया में लाते हैं, तो जन्म से कोई ज्ञानी नहीं बना, कोई जीनियस नहीं बना, कोई पुलिस वकील नेता नहीं बना, सब जन्म लेकर आए, सबक और सीख लिया। एक वक्त आया, भगवान ने देखा उसकी सोच, उसके कर्म और उठा दिया अपने लिए
अपने साथ साथ आपका भी। और फिर तो हम तो फ्री एडवाइज़र होते हैं, हवा बनकर चलते हैं हमारे लिए सच्ची नारी झूठी नारी, एक मानो सती सावित्री और एक वैश्या, यानी एक रावण और एक राम। हमें क्या करना है भैया, हमारे ये कोई हम ये आप जो जज करते हैं, हम नहीं जज करते हैं। हम दोनों पर नज़र, हमारी 2 आँखें हैं और हम दोनों को देखते हैं, नज़रिया एक रखते हैं। मतलब हमें साँसें बनना होती है, हम दोनों की साँसें बनते हैं। जब हम दोनों साँसें बनते हैं तो भाई हम कोई भेदभाव नहीं करते, ना कोई कीमत मांगते हैं। तो हम भाई कैसे कह सकते हैं, हमारी नज़र में दोनों है। हमारा सही सही होता है, गलत गलत होता है। ये 1% हमें भी पता है, आपको भी पता होगा। खैर छोड़ा, हमारी बात करते तो आती फिर से लौट कर आते हैं। क्या आपको नंबर हम 11-12 दिखाते हैं? 11 को 11-12 दिखाते हैं, सॉरी पहले ऐसी बात है, 11-11 होता है। दुआ फरियाद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाव में खो गए एकदम। जब मैंने तेरी इच्छा उनसे लगा चुकी, उसके बाद आँखें खोली तो हमको 11-12 नहीं दिखा, हमको दिख गया 11-13। मतलब समझ लो भाई डायरेक्टली सुन ही रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। वो अंतरात्मा में आज साहब बात कर रहे तो भाव करे थे, हाँ वो चल ही रहा था मैटर। ईश्वर एकदम 1% है, 100 में 1%, 99% आप हैं। 1% है तो 99 में भारी पड़ता है, 1% हल्का, यानी कि एक हल्की सी आवाज़, उसको सुनने के लिए एकांत में जाना पड़ता है। साधु संत महात्मा तपस्वियों की तरह एकांत में सन्यासी में बैठना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, अंतरात्मा में झांक कर देखना पड़ता है, परमात्मा की आवाज़ सुनना पड़ता है। इसमें वक्त बहुत लगता है। हमें गुरु मिल गया तो हम जल्दी पहुंच गए, वरना सोल हमारे सबसे बड़ा हमारा गाइडेंस गुरु जो बना है हमारी अंतरात्मा में बैठा है, जो परमात्मा जिन्हें कहते हैं सोल, वो कराते फिर अपने हिसाब से कराएंगे। जब वो कराएंगे तो फिर दुनिया देखेगी तमाशा। छोड़कर जाने वाले कहेंगे यार क्या खोया था हमने। जब वो चमक रहा होगा सूर्य की तरह, हमारी तरह भी तो निखरी, अभी सूर्य की तरह उगता हुआ सूर्य, कभी हम भी निकलेंगे, सांव बनकर चलेंगे और जहाँ को रोशन करेंगे। हर किसी की सोच यही होनी चाहिए, लगन यही होनी चाहिए। हमारी तरह वो बचपन में, हमने बचपना खोया, आप ना खोइएगा। हमसे चूतिया आते गधे अपनी खुशियाँ खो देते हैं, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देशभक्ति जिन्हें कहते हैं। जन्म खोया समझ लो, जीवनी खो दी, जवानी खो दी, बचपना खो दिया। साला जवानी में निकले थे, बुढ़ापा आ गया, फिर भी लगे लगन। देशभक्ति कीड़ा ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम भारत देश को ही घर समझ रहे होते हैं। हमें जन्म चाहिए था, कोई ना कोई घर चाहिए होता। तो जहाँ घर मिलता है फिर अपने हिसाब से मिलता है, नरक हो या स्वर्ग फ़र्क क्या पड़ता है। हम तो कर्म अपने करने आते हैं क्या। अब 11-11 के बाद रिक्वेस्ट लगा दी, अगर आप 13 तक नहीं पहुँच पाए कोई दिक्कत नहीं थी, रिक्वेस्ट सुन ली गई है। लेकिन वहाँ पर एक समय लगता है, लेकिन जब 11 से 13 दिखाते हैं तो डायरेक्टली सुनी जा ही रही, डायरेक्टली चल रही, हम लोग बात ही चल रही है, इसी हिसाब से हम लोग रिक्वेस्ट सुन ली। अब 11-12 आता है, यहाँ पर एक्शन लेने को होता है कि मान लो 11-11 पे एक शुरुआत भी होती है और 11-12 पे हमें मतलब हम लोग फेस करना होता है। 11-12 पे हमें फेसिंग करनी होती है, यानी मिलन की घड़ी। अब मिलन किससे हो रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में हो रहा है, दूर हुए मम्मी पापा से हो रहा है, दूर हुए भाई भाइयों से हो रहा है, दूर हुए 2 बहनें वापस मिल रही हैं। हम तो भाई वीडियो बना रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए बना रहे हैं, जिससे केमिस्ट्री मैच कर रही है कमें रख ले। अब बहन है तो हम आप ही के लिए बता रहे हैं, आपको भाई डिस्टेंस में है, आप ही के लिए बता रहे हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते में हैं तो भी आप ही के लिए बता रहे हैं। वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में डिस्टेंस है, मिल रहे हैं तो हम आप ही के लिए बता रहे हैं। लौट के आए, थैंक यू। वो सामने वाले गलती मत जज करो, सामने वाले को बड़ा बना दो और खुद छोटे बन जाओ, सर झुका लो, बोलो सॉरी गलती अपनी हो गई थी। भला हम गलत ना हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिश्ते बचाना है दोस्त, इसे ही कहते हैं। जो कहते हैं कि भाई एक बार विश्वास के रिश्ता जुड़ गया और डिस्टेंस हो गया, विश्वास टूट गया, फिर जुड़ नहीं सकता। अरे हम मानते हैं कवा सच है, पर एक सच मतलब 99 कवा सच है, 1% सच क्या होता है? हम बचा सकते हो, बरकरार सकते हैं, अगर अपने बारे में सच बता सकते हैं। समझे ना समझे वो अलग की बात है। प्रेम लुटा सकते हैं, बोले तो सामने हमारी तरह बचपन से सामने वाले को, प्रेम का मतलब क्या होता है? दर्द हम सहले, सामने वाला खुश रह ले, यही प्रेम होता है। कि रिक्वेस्ट भी करते हैं, भगवान से कहते हैं कि सामने वाले के वो दर्द हो तो मुझे पता चले, मुझसे मुझे हो। अगर सामने वाले आंसू निकले तो वो आंसू उसके यहाँ मेरे मतलब मेरे निकले, सॉरी मेरे निकले। अगर उसके नसीब में दुख आ रहा हो तो पहले हमारी तरफ भेज देना, मुझसे फेस करे। खुशियाँ आ रही हो मेरे पास तो उसी पास भेज देना। ये प्रेमी है, इसे ही प्रेम कहते हैं। द्वापर में कृष्ण दिया था वो कोई और थे, त्रेता में कृष्ण राम ने दिया था वो कोई और थे, बुद्ध अवतार में किसी और ने दिया था वो कोई और थे। हम 10वें कल की अवतार में आए, हम हैं। सत्य है, परम सत्य है, प्रेजेंट है, यही जीवनी है। मर जाएंगे 2000 में, हम 2100 में आएंगे नेक्स्ट बर्थ, 1000 ईयर्स, 100 साल बाद आएंगे।
100 साल बाद अगर इंटर होंगे 14 अप्रैल मान लो फिर लेकर आएंगे, पीछे 14 अप्रैल लेकर आए, आज भी 14 अप्रैल लेकर आए। पिछली बार आए थे आपके लिए, इस बार आए देवी देवताओं के लिए। तो जिनके लिए आएंगे उनके हिसाब से उनकी जर्नी तय कर रहे होंगे, इसीलिए बता रहे 21 में आएंगे, 14 अप्रैल फिर लाएंगे। मान लो 14 अप्रैल हम नेक्स्ट बर्थ लेकर आएंगे, तो आपको क्या लगता है हम 2000 याद रखेंगे? अरे 99 हम खुद भूल जाते हैं। हमें नई जर्नी तय करनी होती है, नया जन्म नई जीवनी लिखनी होती है, इंजन ठहरा डिब्बा नहीं। आप सब जन्म लेके आते हैं, जो मान लो आप आज वाले अगले जन्म में आओगे तो 21 में जन्म लोगे तो 2000 की जो जीवनी आज गुजार हो, यही इसको बोलता है कर्म। शरीर मर जाएगा, सब कुछ मर जाएगा, जो अच्छा बुरा आपने किया है हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। जब मर कर आओगे आप शमशान में, सबसे पहले मुझसे फेस करोगे। जन्म लेकर आए थे, हाथी वाला आपने देखा था, वो एक लाठी का एक सिरा था जो बाद में लगा था, इंसान से जानवर का लगा था, लेकिन एक इंसानी रूप भी था। हाँ वो अजन्मा था, भले ही कोई दिक्कत नहीं, मरने के बाद आओगे शमशान में पाओगे वो इंसानी रूप ही होगा, जो माँ पार्वती ने बनाया था। मान लो मजबूरी थी, सर कटवा दिया था, मजबूरी में अजन्मे आ गए, जन्म नहीं लिया, समय से पहले आ गए। और जब जन्म लिया तो जाहिर सी बात लाठी के 2 मुँह बन गए, एक अजन्मा एक जन्मा, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो मरकर आओ, जन्म लेकर आओगे इंसान हाथी वाला पाओगे, मरकर आओगे इंसानी पाओगे, दोनों मरकर जब आओगे तब फेस हमीस करके जाओगे। चिंता ना करो, इसीलिए हम यहाँ माफ़ी क्यों दे रहे हैं। 856 नंबर पे अपराध जो बच जाएंगे बच जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो वहाँ परसेंटेज का हिसाब लेते हैं, वहाँ रिश्ते नाते हम सॉरी पॉरी सब गए साइड में, वहाँ जजमेंट पास होता है। ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई प्रवृत्ति होती है, ना कोई तारीख पे तारीख होती है। ये घनचक्कर वाला खेल अपने पास चक्कर लगाने का नहीं होता है। 99 छोड़ देते आपके, आखिरी पन्ना खोलते। ओहो भाई ने ये 10 गलती किया, अभी आखिरी बोलता एक गलती दे एकदम सजा भेजो, दूसरा पन्ना लाओ खोले। यहाँ भीड़ बहुत लगी है, क्योंकि हमें भी जन्म लेकर वापस आना होता है दुख लीला करने। इसीलिए हम कहते हैं कि शमशान में आत्माएं, जिसको बोलते हैं शमशान में, मुर्दा पहुंच जाता है आपके सबके साथ, आपकी आंखें दिख रही हैं, वहाँ चिता जलाओगे वो घर है आखिरी, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा नहीं जाती है, आत्मा भटका करती। लोग कहते हैं तांत्रिक बाबाओं क्या देखा था आपने हम में, मरकर आओ मेरे दोस्त, मरकर तो पहुँचो शमशान, जित्याए बैठे जमी पर। ना आपने कुछ नहीं समझा, हमें मेंटल पागल साइको गिराने के चक्कर में लग गया मेरे दोस्त। कर्म करके आना, सबसे कहते हैं। हम तो 30 नंबर वाली दुनिया में वैसे भी आए थे, आपकी अपनी छोड़ दी थी। सोचा था आप राम लक्ष्मण हनुमान जी बनकर आए, आपके लिए रावण कोई बन नहीं सकता। सब यहाँ गीता रहते, लोग कहते हैं मर्द हैं, मर्द इसे कहते हैं। सच्चे होकर भी हम झूठे बने जा रहे आपके लिए रावण जी। चलो अपनी छोड़ देंगे, कहानी आपकी पूरी हो जाएगी, आप ही कलयुग के राम लक्ष्मण बन जाइए। लेकिन आप तो ऐसे ना अपनी पूरी होने दी ना हमारी पूरी होने दी। ऐसे श्री विष्णु आते कहते वाह क्या भेजा था जमी पर महाकाल ने अपने भक्तों को। मजाक बनवा कर रख दिया हमने। अगर रंजीत सिंह नाम पसंद नहीं आया, किरदार पसंद नहीं आया, A to Z कुछ पसंद नहीं आया, जब एक भक्त की पसंद नहीं आई तो भगवान को कैसा लगता। इतने फर्जी पहुंच गए बेइज्जती करवाने अपनी। साली एक थप्पड़ खाया था, दूसरे की इच्छा नहीं थी, सत्युग में नाम लाए थे, विश्वास जिसे हम कहते हैं कि ट्रस्ट मी, बिलीव मी। या इंग्लिश के 4 शब्द पढ़ लिया, अच्छा हुआ ग्रेजुएशन नहीं किया हमने, अच्छा हुआ पढ़े लिखे ने अनपढ़ हैं। वरना साली अफसोस होता कि पढ़ लिख कर भी हम समझ नहीं पाए कड़वा सच। जो समझ उनसे कहते 2 मिनट, जो नहीं समझे उनसे कहते हैं बस। उन सभी से कहते हैं मेरे दोस्त मेरी अदालत में आना, परसेंटेज 1% भी मुझे नज़र ना आना चाहिए, वरना हम तो दर्द सही रहे। सदियों छोड़ दो, 2000 में नहीं रहे। आज आपके दिए हुए हम दर्द सही रहे, जीवनी भी अपनी देंगे। यहाँ जाएंगे वहाँ हम ख़त्म कर देते हैं, इसको साइड में रखो, जिसको देना हो दे देना, भेजना हो भेज देना। हम फिर नया आत्मा ही हवा से कट के निकलते, समझ लो, फिर नई जर्नी तय करते, कदम रखते और जन्म लेते, फिर नई जीवनी लिखते हैं। बस फर्क इतना है 10% वहाँ से लिख कर लाते हैं, वरना अपने हिसाब से गणित लगाते, खेल सेट करके आते हैं कि फ्यूचर में मुझे करना क्या है। बाकी तो यहाँ मिल ही जाता है, 90 तक हम भी सेट करते हैं। फ़र्क इतना है हम आप लेकर आते हो, हम वहाँ सेट करते हैं, और सब ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ हो जाता है खेल। हमें दिक्कत नहीं होती ना, क्योंकि हम खोने से नहीं डरते। पापा के हाथ में दे दिया तो पापा से कह दिया अपने हिसाब से सेट कर दो, मम्मी से कहा मम्मी से सेट कर दो, जिनसे कहा उनसे सेट कर दो। नफ्स की शक्ति परवाह से मालूम जिनसे भी कह दिया, या हम किसे कह दिया, बाकी अपनी जर्नी के हिसाब से सेट कर लाते हैं। जब हम जानते हैं जा रहे दर्द के सिवा कुछ मिलना नहीं है, खुशियाँ साले छीन लेते हैं जब भी जाते हैं। हमारी छोड़ो, आप परेशान हो जाओगे, लौट कर आते हैं। अगर आपको अब हो गया 11 2 फरियाद कर दिया, 12 पे हमें फेसिंग करनी है, 13 पे एक्शन लेना होता, फेसिंग करनी है, सोच समझ के सब कुछ समझ लो ना। हाँ, अब
मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हम लोग करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करने जा रहे हैं, या अपना जजमेंट पास करने नहीं जा रहे हैं, मत जाना। क्या पता किसी को जख्म पे मलहम दोगे और हमारे जैसा हो, हाँ चले आना भाई, दे जाना। आपके मलहम को हम जख्म को नमक समझते हैं, नमक ले आना, हम साले को मलहम बना लेंगे। इतना विश्वास है, आप खाली कह देना झूठा ही सही, कह देना ये नमक नहीं है, ये मलहम है, विश्वास करो हम जख्म पे लगा लेंगे मलहम सोच कर, साला फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास हमारा होगा, आपका नहीं। अब आते हैं हम 11-14 पर। 11-14 पर आते हैं, इसका मतलब होता है जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा। ये सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, पाया आजमाया इसलिए कहते हैं जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा। अगर 11-15 नंबर दिखाया है, अगर नया आ रहा तो मतलब जो कुछ मिलेगा चेंज होकर मिलेगा, पास्ट से अच्छा मिलेगा। पास्ट वाले जर्नी कैसी थी जब हार्डवर्क नहीं लगा था उससे पहले की, उसकी बारे में बता रहे हैं, उससे बेटर मिलेगा। और जो पास्ट वाले सच्चे अच्छे होंगे या झूठे मक्कर गद्दार होंगे, जो जाने अनजाने जिन्हें हम नहीं छोड़ना चाह रहे थे वो भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबके सब चेंज होकर मिलेंगे, लौट कर आएंगे, मतलब चेंज होकर मिलेंगे, आपके हिसाब से मिलेंगे कि आप भी कहेंगे अच्छा हुआ ऐसा हार्ट ब्रेक हर बार लगे। हमने भी कहा था 2021 में, हे चंद्रदेव चाहे हर साल दुख दियो लेकिन दिक्कत ना दियो, दर्द दे दियो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दर्द हमको ज़रूर दियो जहाँ चेहरे सामने आए अपनों के, और हम कहें कौन सही कौन गलत, कोई दिक्कतें नहीं, ये कहने की वजह ही ना मिले। 7 चक्कर लगाए होलिका के और चंद्रदेव से रिक्वेस्ट किया और खेल अपना स्टार्ट हुआ। वैसे भी मंदिर बना था, 21 से खेल स्टार्ट होना था, 2021 को प्लस करो टोटल 5 नंबर आएगा, 2022 6 बन गया, 2023 7 बन गया, 2024 8 बन गया, 2025 9 नंबर, अपनी तो चली गई। 34वीं हमारा तो खो ही गया, मेरे पास तो मौका ही नहीं 34 का, ऑप्शन है सामने वाले पास। छोड़ो साइड में रखो, आपकी बात करते हैं। मतलब क्या आप दुआ फरियाद करते हैं? सच है, इसके लिए जॉब के लिए 11-16 नंबर दिखा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं, सामने वाले के लिए कर रहे हैं, अपने पास तो है ही है, जो भी है जितना है हम उतने में खुश हैं। जिस दिन दर्द मांगना सीख, ये सोच लो कि रब से हम खुशियाँ मांगेंगे हमको दर्द मिलेगा, उस दिन सोच लो कि हमको दर्द मिलेगा, आगे भी मिलेगा, आज इतना मिला कल ज़्यादा मिलेगा, खुशियाँ अपने आप मिलेगी। ये बिजनेस की तरह है, लोग बिजनेस करते हैं बेनिफिट देखते हैं, हम लॉस सोचते हैं, तुम जुआरी दांव लगाने में सोचते हैं नहीं। लोग जो लालच के चक्कर में आते हैं उनका जो दिमाग से बिजी होते हैं, टेंशन में ज़्यादा होते हैं, जो कहते हैं हम बिजनेस करने आए, बिजनेस हमेशा लॉस का होता है। ये सोच लो मैं जुआ खेल रहे दांव पे लगा रहे हैं, जहाँ लोग 10 कमा रहे हैं हमें 2 कमाना है, कुछ नहीं करना है, हमें दिखाना नहीं है, हमें खुद के बने हुए आशियाने का मज़ा लेना है कि हम चलो सुकून भी, कल सूखी नमक खा रहे थे, आज सब्ज़ी मिल गई, नहीं मिली तो चटनी सही, नहीं मिली तो कुछ ना कुछ 2% कमा रहे, ठीक है। जिस दिन लॉस के चक्कर में लोगे उस दिन बेनिफिट में जाओगा। इसे हम पार्टनरशिप पर दोस्त के साथ ऐसे बैठे थे फ़ोन की दुकान पर, लोग चाइना मोबाइल बहुत बिक रहा था 2011 में, सॉरी हाँ 2011 में, मेरे फ्रेंड ने कहा चलो बिजनेस करते हैं, हमने चलो बैठे 70-80 हज़ार रुपये, जैसे 60 का था, 70 हज़ार रुपये जो लगा, 80 तो नहीं गए थे ये तो मालूम है। होल सेलिंग इधर उधर, मार्केटिंग इधर उधर, बढ़ गया, आगे बढ़ गए, हटाया मोबाइल की दुकान ले आए, छोटी सी स्टार्ट करी, लोग 1500 बेच रहे थे, एक मोबाइल में 500-600 कमा रहे थे, 700-800 कमा रहे थे, हम भी अपना दिमाग लगा रहे थे, जो लगा तो उसको लगाओ मत्थे घट जाओ। मान लो भाई दोनों मिल के चलती है ना, माना कि पैसा अपना क्या था, सब उसी का था, हम तो दोस्ती निभा रहे थे। दिखाते हैं कि 18 साल की दोस्ती रही, डिस्टेंस हुआ कभी लौट कर नहीं गए, क्योंकि हमारे दिल में लग गए थे। उसने कहा दोस्ती खो दोगे, मन में कहा ये सब क्यों बोला, हटाओ, ये बोला डिस्टेंस हो गया, पलट कर नहीं गए। एक या दो बार गए, हाँ 1-2 बार गए थे, पर वो नहीं मिला था जो ढूंढने निकले थे, वो पहले वाले ही हमको चूते समझ रहे थे, भाई चल ऐसे दोस्त बहुत आते।
उनसे कहा था बचपन में, एक वक्त आएगा आप घर के बाहर बैठे होगे, हम नेता बन के घूम रहे होंगे। एक इतिहास के पन्नों कई बार राजपूत इतिहास ही लिखते हैं, हमने ये समझ लो इतिहास ही लिखे आए हैं। खैर छोड़ो। अब हम 11-16 पर आते हैं। 11-16 पर आते हैं जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आ जाते हैं, यानी कि आप आप कोई फीमेल बॉडी देख रही हैं तो अपने मेल पर्सन मतलब अपने बॉयफ्रेंड के लिए मांग रही हैं, जो आप फरियाद कर रही हैं तो 11-16 नंबर उसको दिखाएंगे आपके बॉयफ्रेंड को। अब आपका बॉयफ्रेंड मांग रहा होगा, जो आप फरियाद में ईश्वर से शिद्दत से, हाँ तभी तो 2 दिल में होते ना, इसीलिए आपके अंदर से बैठ के मन से उठ के दिमाग तक आते हैं, आप समझ नहीं पाते। जब विचार हम डालते हैं तो हम आँखों से नंबर दिखाते हैं, 11-16 आता है। क्या हम सही कहते हैं नंबर वालों? हम बिल्कुल सही कहते हैं। पर कितना है, सबके सब एक जैसे हम अनोखे हैं। ऊपर वाले ने भेज दिया 2 जीवनी लेकर राम वाला लिए क्या करें। वैसे भी लोग कहते हैं चाँद दूर से अच्छा लगता है, पास आए तो दाग लगता है। तो दूर से ही हम चमके चाँद को रोशन करें, और क्या बताएं। क्यों? हम सही कहते हैं। बचपना था, हमने सोच लिया, माफ़ कर दिया, एक राजा है यही सोचते। देखो हम जानते हैं आप बाहर देश में जितने भी रहते हैं, फर्स्ट चांस समझ नहीं पाओगे, सेकंड चांस पे आते हैं समझने में वक्त लगेगा, थर्ड चांस पे आते हैं कंफ्यूज करने वाले दिमागी कीड़े आ जाते हैं, सब और डाउट डालने वाले आ जाते हैं। फोर्थ चांस लिया, हो सकता है और रिश्ता जुड़वा दे या हमेशा के लिए तुड़वा दे। और जब हम 5 नंबर पे खड़े होते तो हम खुद समझदार बन जाते हैं। जब हम 6 नंबर पे आते तो हमको लगता है 6 सेंस मेरा ही कह रहा, तब हम वहाँ पे कहते हैं सुनो सबकी